अच्छा सोचो, ऐसा हो आप अपनी मनपसंद पार्टी को वोट डालने जाओ एक इलेक्शन बूथ पर जहां आप अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड वेरीफाई कराओ और इलेक्शन कार्ड दिखाकर वोट दो, लेकिन बाद में आपको जाकर पता चले कि वो वोट आपकी पार्टी को नहीं बल्कि किसी और पार्टी को गया है। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन की फेयर ट्रीटमेंट के लिए एक रेगुलेशन बॉडी है जिसे हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। सेम उसी तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, जो इंश्योर करता है कि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और इफिशिएंसी एग्जीक्यूट हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि सेबी एक्चुअली काम कैसे करता है, कैसे ये स्कैम को रोकता है और कैसे ये आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है? तो आज हम सेबी का पूरा रोल फंक्शन इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया, ये साल 1988 में बना था, लेकिन तब ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी था। एडवाइजरी बॉडी का मतलब है सिर्फ एडवाइस देने की अथॉरिटी, यानी उसके पास किसी भी रूल को लागू करने की लीगल पावर नहीं होती थी। लोग उसकी एडवाइस मान भी सकते थे और नहीं भी मान सकते थे। लेकिन साल 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, यानी इसको लीगल पावर भी मिल गई। इस एक्ट के बाद अब वो सिर्फ एडवाइस नहीं, रूल बना सकती है, इन्फोर्स कर सकती है, और जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तब उसको पनिश भी कर सकती है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एडवाइजरी बॉडी बोलेगी आपको हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेगी अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको 500 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। अगर एक लाइन में समझे तो सेबी का काम है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना और फ्रॉड्स को रोकना और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। अब सवाल ये है कि सेबी की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन वैसे तो स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरह के स्कैम होते हैं। मेनली मार्केट में आपको ये 3 तरह के स्कैम ज्यादा सुनने को मिलेंगे। पहला है पंप एंड डंप स्कैम। पंप एंड डंप स्कैम में एक लो वैल्यू स्टॉक को आर्टिफिशियली न्यूज या हाइप की वजह से उसका प्राइस इन्फ्लेट किया जाता है, जिसे पंप कहते हैं, और प्राइस बढ़ने के बाद जब लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर का प्राइस गिरा दिया जाता है, जिसे डंप कहते हैं। और दूसरा इनसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब किसी कंपनी के लोग अंदर की किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करके स्टॉक खरीदते हैं और उनको बेचते हैं, जिससे उन्हें एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है। रिटेल इन्वेस्टर को लॉस, यानी आप और मेरे जैसे लोगों को नुकसान तब होता है जब किसी इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। और तीसरा है रिटेल इन्वेस्टर को लॉस, यानी आप और मेरे जैसे लोगों को नुकसान तब होता है जब किसी इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर कोई इशू या कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब समझते हैं कि सेबी काम कैसे करता है। देखो, जैसे किसी भी देश का कानून और नियम के लिए ज्यूरिडिक्शन के पास कुछ पावर्स होते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट की दुनिया में सेबी के पास भी कुछ पावर्स होते हैं। सेबी के रोल्स को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए सेबी इंश्योर करता है कि आईपीओ ट्रांसपेरेंट हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो और साथ ही साथ स्टॉक ब्रोकर फेयर प्रैक्टिस फॉलो करें। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन, यानी एनएसई और बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटी मॉनिटर करते रहना, ट्रेडिंग रूल्स सेट करना और सर्किट ब्रेकर्स का मूवमेंट इंश्योर करना। अब सर्किट ब्रेकर मार्केट में एक सेफगार्ड होते हैं जो एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन के केस में ट्रेडिंग को टेम्परेरी स्टॉप कर देते हैं ताकि मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके। इसके अलावा सेबी मार्केट पार्टिसिपेंट के रेगुलेशन भी डालता है, जैसे ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कंट्रोल करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट या किसी भी तरीके के फ्रॉड या स्कैम को रोकता है। चलो, कभी सोचा है आपने कि कभी डीमैट अकाउंट में पैसे डालें और जब आप अपने ही पैसे को विड्रॉ करो तो ऐसा करना पॉसिबल ही ना हो, या कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और सालों बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट आपको वापस ही ना मिले? जवाब है ऐसा नहीं होता। तो इसका कारण है सेबी के डायरेक्ट कंट्रोल ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स पर। ये इंश्योर करता है कि सभी ब्रोकर सही तरीके से काम करें। और तो और म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए हैं ताकि इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। और आखिर में एफआईआईज और एफपीआईज, सेबी इनको भी मॉनिटर करता है ताकि मार्केट में कोई भी अनफेयर मैनिपुलेशन ना हो सके। अगर स्टॉक मार्केट में कुछ मेजर रिस्क की बात की जाए तो इनमें से ज्यादातर 3 मेजर रिस्क होते हैं। पहला, आपने बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि भाई ये लो एक्स स्टॉक, वाई स्टॉक या कोई जेड स्टॉक ऐसा स्टॉक है कि 5 दिन में या 10 दिन में 2 रुपए से 50 रुपए या 100 रुपए भी जा सकता है। इसे ही कहते हैं पेनी स्टॉक मैनिपुलेशन। ये एक ऐसा फ्रॉड होता है जहां सस्ते शेयर्स को झूठी न्यूज या हाइप से ऊपर चढ़ाया जाता है। फिर कुछ बड़े लोग, गलत वर्ड है, अमीर लोग इसे बेचकर और अमीर होते हैं। रिटेलर्स का क्या होता है, वो फिर अगला ही ऐसा स्टॉक ढूंढने लग जाता है और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। दूसरा, फेक आईपीओ। ऐसे फाइनेंशियल स्कैम होते हैं जो इन्वेस्टर्स को धोखा देकर उनसे पैसे ठगने का काम करते हैं। और फाइनल, ओवर लेवरेजिंग। जैसे मैं एक रिटेलर हूं और आप भी खुद को एक रिटेलर ही मानते हो,
तो हम दोनों के लिए सुनना और समझना जरूरी है। मार्जिन ट्रेडिंग या ओवर लेवरेजिंग ऐसे फाइनेंशियल टूल्स हैं जिसमें हाई रिटर्न के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है। मार्जिन ट्रेडिंग में बोरोड फंड के साथ ट्रेड किया जाता है, जबकि ओवर लेवरेजिंग एक्सेसिव डेट लेकर इन्वेस्टमेंट करने को कहते हैं, जो मार्केट के गिरने पर बड़े फॉल में बदल सकता है। सेबी इन सभी रिस्क को डील करने में एक इन्वेस्टर की हेल्प करता है। तो दोस्तों, सेबी मार्केट में एक वॉचडॉग की तरह काम करती है, जो इंश्योर करती है कि फेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टर्स सेफ रहें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।